हेलो, आई एम दीपिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड में जो पेपर फर्स्ट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, उसमें आज हम प्रोटोजोन्स में जो लोकोमोशन है यानी गमन करने के जो विभिन्न प्रकार के तरीके हैं उनके बारे में देखेंगे। तो प्रोटोजोन्स में तीन बेसिक मेथड्स हैं लोकोमोशन के, जिनमें पहला है अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा है फ्लैजेलर मूवमेंट और तीसरा है सीलियरी मूवमेंट। एमीबॉइड मूवमेंट, इसे एमीबॉइड मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अमीबा के द्वारा दर्शाया जाता है। एमीबा जिसकी कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं है, उसमें ये मूवमेंट जो है पाया जा रहा है, और ये सार्कोडीन्स अमीबा इस सुपर क्लास का मेंबर है, तो इन्हीं सब में पाया जाता है। हालांकि कुछ मेस्टिगोफोरेंस में भी इसे देखा जा सकता है। तो मेनली कैरेक्टरिस्टिक है अमीबा और अमीबा लाइक जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उनकी। इस मूवमेंट में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इसमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, यानी कूटपाद बनते हैं जो कि अमीबा को गमन करने में सहायता करते हैं, किसी भी एक सरफेस के ऊपर उसे चलने में सहायता प्रदान करते हैं। तो अमीबॉइड मूवमेंट में ये जो सूडोपोडिया या कूटपाद ये बनते हैं, इनके बनने का कारण होता है कि जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है वो इनमें जो है एक डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जब फ्लो करता है, तो जो बॉडी है अमीबा की उसमें से ये सूडोपोडिया जो है बनते हैं, और इन सूडोपोडिया की सहायता से वो फिर वॉक करता है। तो सूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहा जाता है क्योंकि टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं है। कभी कहीं से एक सूडोपोडिया बनता है तो दूसरी दिशा से भी सूडोपोडिया बन सकता है, पूरी बॉडी पे कहीं भी ये फॉर्म हो सकते हैं। इनकी सहायता से फिर ये जो सार्कोडीन्स हैं ये मूव करते हैं। तो सूडोपोडिया जो है साइटोप्लाज्म के फ्लो के कारण जो है बनते हैं, ये फिर गायब भी हो जाते हैं। फिर दूसरी जगह अगर दूसरी दिशा में मूवमेंट करना है तो उसी दिशा में ये सूडोपोडिया फिर से बन सकते हैं। तो सूडोपोडिया पहले हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं सार्कोडीन्स में। जनरली ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है आपका लोबोपोडिया, जो कि एमीबा में हम देख सकते हैं। लोबोपोडिया फिंगर लाइक, उंगली के समान संरचनाएं हैं, जिनकी जो टिप होती है, जो सिरा होता है, वो गोलाकार होता है। तो ये एमीबा में जैसे पाए जाते हैं, और इनमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों ही पाए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि एमीबा जो होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसमें हम दो एरिया में, दो रीजन्स में उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म है वो बाह्य कोशिका द्रव्य है, जो कि प्लाज्मा लेमा के जस्ट बिलो पाया जाता है। ये थोड़ा रिजिड होता है। और जो एंडोप्लाज्म है वो आंतरिक कोशिका द्रव्य है, जो कि एक्टोप्लाज्म के द्वारा सराउंडेड है, बीच में पाया जा रहा है अमीबा की बॉडी में, और ये थोड़ा द्रव्य लाइक यानी फ्लूइड लाइक होता है। तो जो एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, ये दोनों ही लोबोपोडिया में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइलोपोडिया, ये फाइलोपोडिया जो होते हैं ये फिलामेंटस सूडोपोडिया हैं, यानी तंतु के समान, जो कि अपने सिरे तक जो है पतले होते हैं, काफ़ी धागे के समान। तो ये यूग्लाइफा में फॉर एग्जांपल पाए जाते हैं, और इनमें केवल एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, एंडोप्लाज्म नहीं। कभी कभी इनमें ब्रांचिंग भी मिल सकती है। तो ये फाइलोपोडिया हुए। उसके बाद तीसरे प्रकार के सूडोपोडिया होते हैं रेटिकुलोपोडिया, जो कि फोरेमनीफेरेंस की कैरेक्टरिस्टिक है। जो रेटिकुलोपोडिया हैं वो राइजोपोडिया या मिक्सोपोडिया भी कहलाते हैं। ये भी तंतु के समान, धागे के समान संरचनाएं हैं, काफ़ी पतले पतले फिलामेंट्स हैं जो कि ब्रांचिंग शो करते हैं, यानी इनकी कई शाखाएं होती हैं, और ये शाखाएं आपस में जुड़ी होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक जाल बनाती हैं। ये फोरामिनिफेरेंस में पाए जाते हैं, और इनमें 2 वे फ्लो होता है साइटोप्लाज्म का, यानी इनमें साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ भी आ सकता है और इनसे बाहर भी निकल सकता है। तो दोनों दिशाओं में साइटोप्लाज्म का फ्लो होता है इनमें। उसके बाद चौथे प्रकार के सूडोपोडिया एक्सोपोडिया हैं, जो कि स्ट्रेट सूडोपोडिया होते हैं। स्ट्रेट यानी बिल्कुल जैसे एक जो बॉडी सरफेस है उससे रेडिएट हो रहे हैं, जैसे किरणों के समान।
तो ये स्ट्रेट होते हैं, इनमें एक सेंट्रल सपोर्ट पाया जाता है, इनके जो केंद्र में एक क्षणनुमा संरचना पाई जाती है जो इन्हें सपोर्ट अवलंबन प्रदान करती है। और ये जो छड़ है ये फिर साइटोप्लाज्म से सराउंडेड रहती है। तो ये एक्सिस लाइक संरचना है जो कि इनको सपोर्ट कर रही है एक्सोपोडिया को। एक्सोपोडिया में भी टू वे फ्लो होता है साइटोप्लाज्म का, यानी दोनों दिशाओं में साइटोप्लाज्म फ्लो करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हेलियोजोन्स के, एग्जाम्पल एक्टिनोस्फीरियम और एक्टिनोफेरिस में ये पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के आपके सूडोपोडिया हुए। इसमें से जो हम सूडोपोडिया का मूवमेंट पढ़ रहे हैं उसमें हम लोबोपोडिया देखेंगे, जो कि एमीबा की कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी सहायता से जो एमीबा है वो किस प्रकार से मूवमेंट करता है। तो एमीबा का जो ये मूवमेंट है जिसे हम एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव काइंड का एनिमल मूवमेंट है जिसमें सिंपली सूडोपोडिया बनते हैं। उनकी सहायता से ये अमीबा अपनी बॉडी को पुल करता है एक दिशा में और फिर वो सूडोपोडिया जो है वापस रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसको लेकर कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से सबसे पहले जब रोजनहॉफ ने 1755 में एमीबॉइड मूवमेंट सबसे पहले रिकॉर्ड किया था, ऑब्जर्वेशन की थी उसके बाद से कई सारे सिद्धांत हैं जो इनको एक्सप्लेन करने के दिए गए। लेकिन अब भी इनमें से कोई एक सिद्धांत जो है उसे पूरी तरह से हम मान्यता प्रदान नहीं की गई है कि वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है एमीबॉइड मूवमेंट को। तो इनमें पहला सिद्धांत जो है वो है कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, दूसरा सरफेस टेंशन थ्योरी, फिर रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी, सोल जेल थ्योरी, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी, फ्रंट ऑफ फाउंटेन जोन, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, रिवर्सिबल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, जो कि स्कल्स ने 1875 में दी थी। ये कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी या ये जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि जो प्लाज्मा जेल है, यानी कि जो एक्टोप्लाज्म है वो प्लाज्मा जेल भी कहलाता है, यानी उसकी जो फॉर्म है वो जेल लाइक है, जैसा मैंने बताया थोड़ी रिजिड है। तो ये जो है पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर एंड है बॉडी का अमीबा की, उसमें संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उसके कारण जो आपका एंडोप्लाज्म है जो कि सोल फॉर्म में रहता है, यानी प्लाज्मा सोल कहलाता है क्योंकि वो थोड़ा द्रव्य लाइक है, फ्लूइड लाइक है, वो आगे की ओर मूव करता है और सूडोपोडिया जो है वो बनते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी है स्कल्स की, जिसमें प्लाज्मा जेल यानी एक्टोप्लाज्म जब पोस्टीरियर एंड में यानी पीछे के हिस्से में बॉडी के संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो आगे के हिस्से में जो प्लाज्मा सोल या एंडोप्लाज्म है वो आगे की ओर मूव करता है, उसे पीछे से एक धक्का लगता है और वो सूडोपोडिया जो है आगे एंटीरियर एंड पे आगे के सिरे पर अमीबा की बॉडी में फॉर्म होते हैं। दूसरी जो थ्योरी है वो है सरफेस टेंशन थ्योरी, जो बर्ट होल्ड की है, जो ये कहती है कि एमीबा की बॉडी किसी लिक्विड ड्रॉपलेट यानी किसी लिक्विड के समान है और उसकी बॉडी सरफेस पे जो है एक टेंशन मेंटेन रहती है, और जहाँ पर ये टेंशन कम हो गई या बढ़ गई तो एक वो जो वीक पॉइंट है वहाँ से जो सूडोपोडिया है जो टेंशन है वो कम हो जाती है, तो सूडोपोडिया जो है वहाँ से निकलता है उस वीक पॉइंट से। तो ये सरफेस टेंशन की थ्योरी है जो ये कहती है कि अमीबा की बॉडी किसी ड्रॉपलेट के समान है, हालांकि अमीबा की जो बॉडी है वो पूरी तरह से फ्लूइड नहीं है क्योंकि उसमें एक्टोप्लाज्म जेल लाइक होता है, सिर्फ जो एंडोप्लाज्म है वो थोड़ा फ्लूइड लाइक होता है। तो इसलिए ये थ्योरी जो है वो सपोर्टेड नहीं है एविडेंस के द्वारा। इस थ्योरी को बर्ट होल्ड ने दिया था और इसके बाद उसे रम्बलर और बुश ली ने भी सपोर्ट किया है। इसके बाद की थ्योरी रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, जो कि जेनिंग्स ने दी है एमीबा वेरुकोसा के लिए। ये सिर्फ एमीबा वेरुकोसा पर अप्लाई होती है, ना कि एमीबा प्रोटियस पर, क्योंकि वेरुकोसा की जो बॉडी है उस पर सूडोपोडिया फॉर्म ही नहीं होती। तो उसमें जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो एक रोलिंग मूवमेंट होता है। रोलिंग यानी लुढ़कती हुई बॉडी जो किसी भी एक पानी से भरे गुब्बारे के समान जो है सरफेस पर लुढ़क रही है। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया वेरुकोसा में। उन्होंने एक कार्बन पार्टिकल जो उसके सरफेस पर रखा, फिर उन्होंने देखा कि वो कार्बन पार्टिकल जो आगे की तरफ जाता है फिर बॉडी से सरफेस पर नीचे की ओर होते हुए वापस ऊपर आ जाता है, यानी एक पूरी साइकिल पूरी करता है, क्योंकि जो बॉडी है वो एक्चुअली रोल कर रही है।
वो लुढ़कती हुई जो है अपना मूवमेंट कर रही है। लेकिन ये जो थ्योरी है वो अमीबा प्रोटियस पर नहीं अप्लाई होती, क्योंकि वहाँ पे स्यूडोपोडिया फॉर्म होते हैं, ना कि बॉडी पे रोलिंग होती है। उसके बाद एक और थ्योरी है वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी डेलिंजर की, जो कि कहती है कि जो स्यूडोपोडिया हैं वो लेग लाइक मूवमेंट करते हैं, पैरों के समान मूवमेंट करते हैं। एक स्यूडोपोडिया जब फॉर्म होता है तो वो सरफेस से सबस्ट्रेटम से अटैच होता है और पूरी बॉडी को पुल करके कॉन्ट्रैक्ट करके पुल करता है पूरी बॉडी को आगे की तरफ। इस तरह से आप जब अमीबा को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पैरों पर अपने मूवमेंट कर रहा है। तो ये वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी है डेलिंजर की।